नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए harshitdivedi.com ये वेबसाइट लॉन्च हो गई। अभी लॉन्च क्या हो गई है दोस्तों, देखिए कोई कोर्स तो मुझे बेचना नहीं है जो मैं लॉन्च बोल रहा हूँ। इस वेबसाइट का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि अभी जो मेरा कोर क्राउड है जो कि यूपीएससी या पीसीएस या बाकी एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, और वो ज़्यादातर मेरी वेबसाइट पे आके या तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं या स्टैटिक्स से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं। अभी स्टैटिस्टिक्स के नोट्स प्रोवाइड कर पाना ये थोड़ा सा मुश्किल है, इमीडिएट बेसिस पे थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी उसकी वीडियो ही पूरी तरीके से बना पाना मुश्किल है। अभी शाम को ही मैंने इरोजन डिपोजिशन पे एनसीईआरटी ज्योग्राफी की वीडियो बनाई है। 40 मिनट की वीडियो है, बनाने में पिछले 2.5-3 घंटे से लगा हुआ हूँ। इस प्रकार का कंटेंट थोड़ा ट्रिकी होता है। तो यहाँ पे अभी इस वेबसाइट के थ्रू मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगा। तो अभी के लिए जो मैं डेली एडिटोरियल्स आपके डिस्कस करता हूँ, उन एडिटोरियल्स को एनालिटिकल वे में पॉइंट वाइज आसानी से आपके साथ रखने की कोशिश करूंगा। जैसे कि 31 मई का कल का एडिटोरियल मैंने यहाँ पे अपडेट किया, और एडिटोरियल को अपडेट करने में थोड़ी देर लग सकती है दोस्तों। रीजन बीइंग कि देखिए, उसको सुबह मैं बनाता हूँ, बाद में उसको एडिट करने में मैं मदद भी ले रहा हूँ एक दो अपने स्टूडेंट से, काफ़ी मेहनती हैं वो। ठीक है, ओवर द कोर्स ऑफ टाइम मैं उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस करूंगा जो इस प्रकार का कंटेंट आपके लिए बना रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे एडिटोरियल वन, काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं ये लोग जिनको मैंने उठाया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि एडिटोरियल वाइज एट द एंड ऑफ द एडिटोरियल में एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊं। उस क्वेश्चन को मैं ही डिवाइस करूंगा, और हो सकता है आगे आने वाले समय में डिस्कस टाइप के कमेंट्स ऐड करूं। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे एक एडिटोरियल खत्म होने के बाद मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दूं, आपको ये बता दूं कि भाई किस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ यूपीएससी सिलेबस से इंपॉर्टेंट है। और कल की डेट में मैं डिस्कस कमेंट वाला सिस्टम लेके आऊंगा, जहां पे आप लोग अपने जो भी आंसर राइटिंग है वो लिख सकते हो, या चाहो तो अपना पेपर पे लिख के अपलोड कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना यहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहते हो। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर एडिटोरियल से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस बता दिया करिए, तो वो क्वेश्चंस मैं बना के आपको देने की कोशिश करूंगा। तो एक चीज तो मैं ये शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा, मैं एक चीज और शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप इस बैंक एग्जाम वाले हेड में जाओगे तो वैसे तो यहाँ पे बैंक एग्जाम लिखा हुआ है, बट यहाँ पे जो न्यूज कवर हो रही है डेली करंट अफेयर्स की वन लाइनर वाली, ये वन लाइनर टाइप की न्यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडिया का क्वार्टर 4 जीडीपी डाटा हाइलाइट्स, अभी क्वार्टर 4 जीडीपी डाटा हाइलाइट्स तो चलिए बदलेगी, लेकिन फॉर एग्जांपल एमबी टैग, ये एक आप कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ द काइंड इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइस है जिसको आईआईटी रोपड़ ने डेवलप किया है। नाउ दिस इज अ वन लाइनर न्यूज जो कि आपसे पीसीएस एग्जाम में पूछी जा सकती है, आपसे यूपीएससी में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप नीचे आइए, ये छोटी छोटी न्यूजें आपके किस हिसाब से काम करेंगी। अब देखिए यहाँ पे 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस साल की थीम क्या है वर्ल्ड मिल्क डे 2021 की? सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विद मैसेजेस ऑन न्यूट्रिशन। आपको अच्छी तरीके से पता है कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में किसी पर्टिकुलर डे से रिलेटेड या किसी पर्टिकुलर रेजोल्यूशन से रिलेटेड थीम पूछ ली जाती है। फिर ये जो वन लाइनर टाइप की इंफॉर्मेशन है, जैसे कुलदीप सिंह अपॉइंट हुए हैं एज द एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल मिल्क डे, ये जो वर्ल्ड मिल्क डे ये 1 जून को आता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने सजग को कमीशन किया। ये वन लाइनर टाइप की न्यूज़ है, ये आपको पीसेस वगैरह मदद देती हैं। और इस प्रकार की न्यूज़ हो गई जैसे कि एग्री सर्विसेज ई मार्केट प्लेस लॉन्च्ड बाई CSCSPV। तो ये सब तरीके की जो न्यूज़ है ये यूपीएससी के रिस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ओएसीडी का जो इंडिया के लिए ग्रोथ फोरकास्ट है, इस प्रकार की न्यूज़ डेफिनेटली आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, और एसएससी के वन लाइनर्स भी यहाँ से निकलते ही हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए ये जो वन लाइनर न्यूज़ है, एक तो ये आर्टिकल हो गया, एक एडिटोरियल की न्यूज़ हो गई, और डेली के बेसिस पे आपके लिए कुछ करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स आएंगे जो कि काफ़ी हद तक यूपीएससी के रिस्पेक्ट में होंगे, लेकिन बाकी एग्जाम्स के रिस्पेक्ट में भी काम आएगा। अब देखिए, बात ये है कि यूपीएससी जैसे जो एग्जाम्स है ना, जरूरी नहीं कि वो आपसे एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे, वो आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, वो आपसे वन लाइनर इन्फॉर्मेशन भी पूछ रहे हैं। तो यूपीएससी में ऐसा होता था कि पहले एनालिसिस के बेसिस पे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर देते तो उससे काम बन जाता था, नहीं, थोड़ा और आप कह सकते हो फैक्चुअल टाइप की इन्फॉर्मेशन भी आपको पढ़नी है। साथ साथ पीसीएस टाइप के जो एग्जाम हो गए वो सिर्फ फैक्चुअल वन लाइनर से आगे बढ़ के एनालिटिकल इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं। तो बेहतर रहेगा कि कंसोलिडेटेड वे से आपकी तैयारी हो। तो मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ प्रिसाइज चीजें ला रहा हूँ। एक तो डेली के बेसिस पे एडिटोरियल, उसके जो भी आर्टिकल्स में सुबह डिस्कस करता हूँ उनके नोट्स, और उसके रिस्पेक्ट में एक सवाल जिस पे आप चाहो तो आंसर लिख सकते हो, प्लस वन लाइनर न्यूज वाली जो इन्फॉर्मेशन है उस बैंक एग्जाम के अंदर अपलोड होगी। और जो इसका टाइटल है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 जून की न्यूज का टाइटल है एक करंट अफेयर्स 1 जून, ये एक्चुअली में यूपीएससी के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये मत समझिएगा कि ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और प्लस डेली के बेसिस पे
करंट अफेयर्स के रिस्पेक्ट में भी न्यूज़ यहाँ पे अपडेट होगी। जो भी इंपॉर्टेंट लिंक है इससे रिलेटेड मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। इन्फॉर्मेशन क्लटर नहीं होगी। अभी होम पेज पे चीज़ें आपको उतनी क्लियर नहीं हो पा रही होंगी यहाँ पे, ठीक है ना। होम पेज थोड़ा सा हैफेजर्ड वे में लग रहा है, हैफेजर्ड तो नहीं है खैर, लेकिन अभी क्या है, वेबसाइट बन रही है, अभी पूरी वेबसाइट यहाँ पे बनी नहीं है, धीरे धीरे करके मैं बना रहा हूँ। ओके, अभी भी यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस करने हैं, तो ऑफिशियली वेबसाइट में अभी काफ़ी सारे चेंजेस करने हैं। तो इस रिस्पेक्ट में मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप में मैं रेफरेंस दे देता हूँ, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो डेली करंट अफेयर्स के, वहाँ पे मैं रेफरेंसेस दे दूंगा, लिंक्स डाल दूंगा, और धीरे धीरे करके कुछ दिनों में, हफ्ते, डेढ़ हफ्ते, 2 हफ्ते में जब ये वेबसाइट प्रॉपर हो जाएगी तो वेबसाइट से भी आप सीधे सीधे लेआउट जा सकते हो। अभी बैंक एग्जाम वाले और एडिटोरियल वाले हेड के अंदर तो आप जा ही सकते हो। धीरे धीरे जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स में और बाकी जगहों पे भी वो डेली न्यूज़ आपको मिलती रहेंगी, मैं धीरे धीरे करके आपको बता दूंगा। ये इनिशिएटिव मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, जैसे कि आज ही मैंने वीडियोस डाली हैं तो लगभग 800-900 लोग वेबसाइट पे हैं, मैं उसी से अभी तक, हो सकता है आगे और आए। तो अगर 5-10 हज़ार लोग भी यहाँ पे आते हैं और कंटेंट को पढ़ते हैं तो हमको लगेगा कि जो इतना एफर्ट यहाँ पे डाल रहे हैं वो वर्थ इट है। मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि जो हम एफर्ट डालते हैं वो वर्थ इट होना चाहिए। अब देखिए, कोई ऑनलाइन कोर्स मुझे चलाना नहीं है, मैं आपको कोई कोर्स बेचने वाला नहीं हूँ, मैं आपको सीधी सीधी एक बात बता दूँ। पैसे के नाम पे बस एक चीज़ चलाई है, वो है चैनल पे ज्वाइन का बटन। उसके अलावा किसी भी चीज़ के लिए हर्षित द्विवेदी एजुकेशन का ना यूट्यूब चैनल पे, ना ही वेबसाइट पे पैसा चार्ज किया है, और ना ही मैं आगे चार्ज करूंगा। क्योंकि यार कोचिंग चलाना और कोर्स बेचना थोड़ा समझ सा नहीं आता है। कोर्स बेचने जब जिस दिन आदमी चला जाता है ना, तो वो जो बाकी कंटेंट दे रहा होता है फ्री में, कहीं ना कहीं उसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, फिर वो कोर्स ही बेचने लगता है, और वो उतना काम हो नहीं पाएगा यहाँ पे। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कंटेंट फ्री है। मेरा बस ये एम है कि कल की डेट में एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले लोग डेली बेसिस पे अगर करंट अफेयर्स पढ़ना चाहें, एडिटोरियल्स का जिस्ट देखना चाहें, तो इस वेबसाइट पे आके देख लें। इस एम से मैं इस वेबसाइट को शुरू कर रहा हूँ। देखते हैं सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है। 6 महीने में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी कि हाँ भाई चीज़ सक्सेसफुल हो रही है कि नहीं हो रही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव में कुछ सेंस लग रहा हो। अपनी व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इन चैनल को शेयर करने के साथ साथ इन लिंक्स को भी शेयर कर देंगे तो काफ़ी मदद होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।